दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी कि लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक तथा लेंस के वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। तो हमारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है लेंस के पदार्थ के अपूर्णांक में निर्भर करती है और उसकी लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। तो पहले हम पढ़ेंगे अपूर्णांक पे निर्भरता के बारे में। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र के अनुसार। तो जो हमारा होता है लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है 1/b - 1/u बराबर कोष्टक में n-1 फिर कोष्टक में 1/r1 माइनस कोष्टक में 1/r2 यानी यहाँ पे कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे यदि मान लें हम कि हमारी जो वस्तु है अनंत पे है तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है। तो उस स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला लिख करके आएगा मतलब फोकस दूरी के लिए जो आएगा 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी अपवर्तनांक है फोकस दूरी क्या है विपरीत है। तो यहाँ पे यदि अपवर्तनांक बढ़ता है तो फोकस दूरी हमारा घटेगी, यदि अपवर्तनांक घटता है तो फोकस दूरी बढ़ेगी। और जो वक्रता त्रिज्याओं के समानुपाती यानी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी। तो हम लेंस के लिए हम समझ गए कि अपवर्तनांक बढ़ता है तो फोकस दूरी बढ़ती है घटती है। यदि अपवर्तनांक बढ़ता है तो फोकस दूरी घटती है हमारी, और वक्रता त्रिज्या बढ़ता है तो फोकस दूरी बढ़ती है। यानी जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी के समानुपाती है और जो अपवर्तनांक है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले हम समझते हैं वायु की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होता है हमारा ये होता है ANG। तो हमारे क्या है ये वायु के सापेक्ष जब हम कांच का अपवर्तनांक लेते हैं तो हमारा क्या ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा क्योंकि हमने वायु के सापेक्ष लिया है। मान लीजिए हम हमेशा मतलब साधारण रूप से तो हम किसी लेंस को हम वायु में रखते हैं तो वायु में जो हमारा अपवर्तनांक होता है वो हमारा जो हमारा वायु में जो अपवर्तनांक होता है कांच का वो हमारा ये होता है। यदि हम जो हमारा लेंस है उसको ऐसे दरों में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक वायु मतलब वायु में स्थित कांच के अपवर्तनांक से कम हो, यानी वायु वाले माध्यम में स्थित कांच के अपवर्तनांक से कम हो। तो मान लीजिए हमारा द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जो हमारा द्रव का अपवर्तनांक होगा अपवर्तनांक जो हो जाएगा तो यहाँ पे द्रव का अपवर्तनांक क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक, हमने वायु के सापेक्ष लिया तो वायु के सापेक्ष जो हमारा द्रव का अपवर्तनांक होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक वो हमारा ये होगा और वायु के सापेक्ष जो हमारा कांच का अपवर्तनांक होगा ये हमारा होगा। तो ये हमारा द्रव यहाँ पे माध्यम हो रही है हमारा कांच का वाला माध्यम है तो इसके लिए अपवर्तनांक ये होगा और द्रव के लिए अपवर्तनांक ये होगा। यदि हम मान लें तो यहाँ पे हमने पहले बताया कि जो हमारा ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक वायु में स्थित कांच के अपवर्तनांक से कम हो। तो जो हमारा अब मान लीजिए द्रव में डुबा दिया जैसे द्रव में जिस द्रव का अपवर्तनांक वायु में स्थित कांच के अपवर्तनांक से कम हो तो हमारा जो ये होगा किससे कम होगा, इससे कम हो जाएगा। क्या इससे कम हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने कांच को द्रव में डुबा दिया। मान लीजिए ये हमारा जो मतलब कांच है नहीं हम मान लीजिए हमने लेंस को द्रव में डुबा दिया और यहाँ पे हम लेंस को द्रव में डुबा दे रहे हैं तो हमारा जो इसके मतलब द्रव के सापेक्ष जो हमारा इस कांच का जो अपवर्तनांक हो जाएगा द्रव के सापेक्ष जो हमारा कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा वो हमारा द्रव के सापेक्ष तो ये होगा हमारा LNG। तो हमारा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो हमने अब इसमें डुबा दिया तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब द्रव वाले जो माध्यम इसका अपवर्तनांक वायु से कम है तो इसमें क्या होगी हमारी फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेंस की, क्योंकि ये मतलब कि जो हमारा वायु में स्थित कांच का जो अपवर्तनांक था वो हमारा द्रव में डूबने के बाद जो हमारा लेंस के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मान लीजिए तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारा वायु सब जो द्रव का अपवर्तनांक होता है क्या होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है हमेशा 1 से अधिक होता है।
तो हमारा द्रव के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो हो जाएगा Ng और AnL। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा LNG है इससे क्या है, कम है, मतलब इससे कम है, हमारी LNG जो है इससे कम है। वायु में स्थित कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जो हमारा कांच का अपवर्तनांक है, और द्रव में डूबने के बाद जो हमारा कांच का अपवर्तनांक होगा वो वायु वाले माध्यम में स्थित कांच का अपवर्तनांक से क्या होगा, ये कम होगा। तो इसमें क्या हमारी फोकस दूरी बढ़ेगी। तो मान लें वायु में हमारी फोकस दूरी, यदि वायु में फोकस दूरी एफ है तथा वायु में फोकस दूरी एफ है तथा द्रव में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी एफ है तथा द्रव में फोकस दूरी FL हो। तो अब मान लें वायु के लिए, तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, FA बराबर होगा, तो हमारा ए हो जाएगा ANG माइनस 1 कोष्टक में 1/R1 माइनस R2, मानिए कोष्टक में ANG माइनस 1 कोष्टक, फिर एक कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। अब द्रव के लिए जो होगा LNG माइनस 1 कोष्टक में, फिर कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। तो हमारा क्या है, जो LNG इससे कम है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में भाग दे देंगे। मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, एक दूसरे में क्या कर दें, भाग दे दें। जब एक दूसरे में भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पे 1/FA होगा और ये 1/FA और 1/FL होगा। इसे एक दूसरे में भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आएगा तो हमारा ये वाला पद है जो 1/R1 माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/FA फिर 1/FA 1/FL और 1/FA, 1/FA में 1/FL का भाग दे देंगे तो हमारा आएगा ANG माइनस 1 और नीचे आएगा LNG माइनस 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ANG माइनस 1 है वो LNG से बड़ा है। देखिए यहाँ पे ANG जो होगा हमारा LNG से बड़ा होगा, तो इस समय क्या होगा, हमारा 1 से अधिक जो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा 1 से अधिक आएगी। इसका जो परिणाम, जो उसका वैल्यू आएगा, जो उसका परिणाम आएगा 1 से अधिक आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे पता चल जाता है, जो हमारी फोकस दूरी, द्रव की जो फोकस दूरी है, वायु में स्थित कांच का जो लेंस का जो वायु में स्थित जो लेंस होगा, वायु में स्थित लेंस की फोकस दूरी से द्रव में डूबे हुए लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी। यानी जो द्रव में डूबा हुआ लेंस है उसकी फोकस दूरी वायु में स्थित लेंस की फोकस दूरी से अधिक होगा। अब मान लीजिए लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए, लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक वायु में स्थित वायु में स्थित लेंस के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होगा, वायु में स्थित लेंस के लिए इसके लिए कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, नहीं, कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, अपवर्तनांक के बराबर हो, कांच के अपवर्तनांक क्या हो, के बराबर हो। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक वायु में स्थित लेंस के लिए कांच का जो
कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो हमारा लेंस जो बना होता है कांच वाले मटेरियल का बना होता है, तो कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा NL हो जाएगा वो हमारा ANG के बराबर होगा। तो हमारा जो द्रव में डूबे हुए द्रव में जो लेंस का अपवर्तनांक होगा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जो हम यदि हम द्रव में लेंस को डुबा दें तो उस कंडीशन में जो हमारा कांच का अपवर्तनांक होगा, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा NG और ANL। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ANG है दोनों बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अब यहाँ पे एक बात डिस्कस हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तब हम अपवर्तन की लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र है उसके अनुसार देख लेंगे। NG माइनस 1 कोष्टक में होगा, कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसके अनुसार हम देखेंगे द्रव के लिए, तो द्रव में जो फोकस दूरी होगी तो इसका जो वैल्यू है LNG का 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे जो 1/FL का जो वैल्यू होगी हमारी 0 हो जाएगी, नहीं 1/FL का जो 1/FL का मान 0 है, तो हमारा हो जाएगा जो हमारा आगे लिखा गया आएगा जो हमारा FL होगा 1/0 यानी इन्फिनेटिव के बराबर होगा। तो हमारी जो फोकस दूरी होगी वो हमारी द्रव में अनंत होगी। जब द्रव का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष जो हमारा कांच का अपवर्तनांक होगा, वायु के सापेक्ष कांच का जो द्रव के सापेक्ष जो हमारा कांच का LNG इसकी वैल्यू यदि 1 आ जाए तो हमारा उस कंडीशन में जो हमारी फोकस दूरी होगी अनंत होगी। तो मतलब जब जो वायु में स्थित जो हमारा कांच का अपवर्तनांक है और द्रव का अपवर्तनांक दोनों आपस में बराबर हो तब ऐसी स्थिति होती है। तो इस स्थिति में जो हमारा लेंस होता है समतल पारदर्शी पृष्ठ की भांति काम करने लगेगा। मान लीजिए हमारा लेंस से द्रव में इसको डुबा दें तो ये हमारा लेंस जो है मतलब इससे जो किरणें जाएंगी मतलब सीधे निकल जाएंगी, मतलब कोई विचलन नहीं होता। ये जो हमारा लेंस है समतल पृष्ठ की भांति काम करने लगेगा। अब मान लें अब तीसरी बात हम समझ लेते हैं, यानी द्रव का जो अपवर्तनांक द्रव का अपवर्तनांक वायु में स्थित लेंस के लिए कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो। कांच के अपवर्तनांक से क्या हो, अधिक हो। यानी जो द्रव का अपवर्तनांक है मतलब वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक होगा, यानी जो द्रव का अपवर्तनांक हो वायु में स्थित लेंस के लिए कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो। यानी जो हमारा लेंस होगा जो वायु में होगा तो लेंस हमारा जो होता है कांच का बना होता है, तो वो मतलब मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक होगा, तो लेंस हमारा किस मेटेरियल बना होता है, कांच का, तो कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो। तो इसका नियम जो हमारा NL हो जाएगा ये ANG से अधिक होगा। अब समझ लीजिए ये द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक है और ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी यहाँ पे कांच वायु में है और ये द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे हम निकालने के द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमारा द्रव के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा ये है LNG द्रव के सापेक्ष। तो आप देखेंगे यहाँ पे ANG और ANL। तब यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला पद जो अंश वाला पद है वो मतलब हर वाले पद से छोटा है, यानी आप यहाँ देख रहे हैं छोटा है इससे। तो यहाँ पे जो इसका भाग होगा तो भाग देंगे तो इसका जो परिणाम आएगा 1 से कम आएगा। क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी फोकस दूरी होगी द्रव में, जो हमारी फोकस दूरी होगी द्रव में
एन जी माइनस एक बटे R1 माइनस 1/R2। तो हमारा जो एल एन जी है, एल एन जी ये क्या एक से कम है। जो हमारा द्रव में कांच का अपर्तनांक एल एन जी जो है एक से कम है। तो यहाँ पे जो हमारा जो 1/FL जो हमारी फोकस दूरी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारी फोकस दूरी होगी ऋणात्मक होगी, यानी ये जो हमारी फोकस दूरी होगी हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे जो हमारे लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो अब जो हमारा उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे हमारा जो था उत्तल लेंस था, तो उत्तल लेंस जो हमारा होगा, जो हमने सब ये जो प्रक्रिया की हमने उत्तल लेंस के लिए की, जो हमारा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगेगा, लेंस की तरह कार्य करने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी जो द्रव में फोकस दूरी होगी लेंस की ऋणात्मक हो जाएगी, तब जो हमारा उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगेगा। अब हम वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। तो वक्रता त्रिज्या पे तो हम जानते हैं, गुलीबिट के सूत्र के अनुसार जानते हैं कि जो हमारी फोकस दूरी है वो जो हमारे वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। तो मान लीजिए हमारा कोई, मैंने उत्तल लेंस के लिए निकाला, उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जो हमारे फोकस दूरी होगी, तो मान लीजिए हमारा उत्तल लेंस है, तो इसकी मान लीजिए इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या इधर होगी, ये जो हमारा R2, और इसके लिए हमारी R1 इधर होगी। तो इसके अनुसार हम देखेंगे तो हमारी जो R1 जो होगी धनात्मक होगी, R2 जो होगी हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक। तो गोलीय पृष्ठ के सूत्र के अनुसार के अपवर्तन के सूत्र अनुसार जो हमारी फोकस दूरी होगी गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन के सूत्र अनुसार, तो वो हमारी हो जाएंगी N2 माइनस 1 R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर इनका मान हम रखेंगे 1 माइनस 1, तो यहाँ पे R1 जो हमारे धनात्मक है, जब माइनस R2 तो यहाँ पे माइनस है और माइनस R2 रख देंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मान लीजिए माइनस R2 है, तो जब यहाँ वैल्यू जब माइनस R2 का हम रखेंगे माइनस, तो ये क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस, तो इस स्थिति में जो हमारी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब बात करें अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस, अगर हम यहाँ पर अवतल लेंस का चित्र बनाएं, तो इसकी जो होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी R1 और इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी R2। तो अब प्रकाश हमेशा बाई ओर से डाला जाता है, तो अब देखिए इधर जो है ये आपतित किरण विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे जो हमारा क्या माइनस R1 हो जाएगी और हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, R2 क्या होगा, धनात्मक होगा। तब गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र अनुसार देखेंगे, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र अनुसार, देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/F माइनस 1, और जो हमारा, तो अब देखिए R1, तो R1 की जगह
हम -R1 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस या जो है प्लस R2। तो जो हमारे लिए आएगा 1 2 -1, ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, -R1 -R2 क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले से माइनस था, माइनस तो हमारे पहले से था, तो निकालेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। ये क्या हमारा पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/f -2 -1 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा माइनस होगा, तो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या है, अपूर्णांक है 1 और 2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम का मतलब इस दशा में जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यह होगी ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी क्या होगी, हमारी ऋणात्मक होगी। तो हम एक बात जान लें कि यदि हमारा कांच का पूर्णांक 1.5 हो, उसके लिए जो हमारा R1 होगा R2 के बराबर होगा। दोनों पृष्ठ की उत्तल त्रिज्या क्या होंगी, समान होगी। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमारी हो जाएगी R1 R हो जाएगी, यानी इसको R के बराबर लिख लेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी R होगी और उत्तल लेंस की फोकस दूरी -R होगी। ये हमारी उत्तल लेंस की है, ये हमारी उत्तल लेंस की। जब कांच का पूर्णांक 1.5 हो तो R1 और R2 आपस में यानी R के बराबर होगा, तो इसमें ये R वक्रता त्रिज्या क्या धनात्मक होगी, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ये भी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, यानी इसमें का जो फोकस दूरी का मान वैल्यू आएगा ऋणात्मक आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।